जय मसीह की दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जो लोग पाप करते हैं, जो लोग परमेश्वर में आने के बाद भी पाप करते हैं, प्रभु को जानने के बाद भी पाप करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चलिए हम इस वीडियो में कुछ बाइबल के वचनों में से बात करते हैं। तो हम पहला वचन देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 20 वचन, जहाँ पे लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। बाइबल का वचन हमें जहाँ सिखाता है कि ना पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा और ना ही पुत्र पिता के अधर्म का। जो इंसान पाप करता है वो अपनी पाप का फल भोगेगा। प्रकाश वाक्य उसका 21 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग घिनौने काम करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो पाप करते हैं और जो झूठ बोलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं, उनको उनका भाग कहाँ मिलेगा? उस झील में जो आग और गंधक से जलती है। और वो उनकी क्या होगी? दूसरी मृत्यु। पहली मृत्यु होगी उनके शरीर की और दूसरी मृत्यु कौन सी होगी? उनकी आत्मा की। और हम अगला वचन देखते हैं मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 21 से 23 वचन, जहाँ पे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वचन हमें यहाँ कहता है कि प्रभु यीशु कहता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हे प्रभु तो करते हैं, लेकिन उनमें से हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा। यीशु कहता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के ऊपर चलेगा और वो ही स्वर्ग में जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हे प्रभु कहेंगे और कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत सी भविष्यवाणी की और तेरे ही नाम से बहुत सारी दुष्ट आत्मा को निकाला और तेरे नाम से बड़े बड़े चंबे काम किए। लेकिन प्रभु उनको कहेगा उस टाइम यीशु उनको कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता, मेरी यहाँ से दूर चले जाओ। और दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, प्रभु में विश्वास करने के बाद प्रभु हमारे पापों को क्षमा तो कर देता है, लेकिन जो होने के बाद हम फिर भी क्या करते हैं? अक्सर प्रभु की शिक्षाओं के खिलाफ जाते हैं, देह की इच्छाओं का पालन करते हैं, पाप करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना और जेलसी फील करना। पाप करने और उसे कबूल करने के चक्कर से बच पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम कभी भी अपने पापों की बेड़ियों और पाबंदियों को कभी हटा नहीं सकते। प्रभु यीशु कहते हैं, सचमुच मैं तुमसे कहता हूँ, जो पाप करता है वो पाप का दास है। और नौकर हमेशा के लिए घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है कि जो पाप करता है और वो क्या है? पाप का दास है। और नौकर हमेशा के लिए घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा रहता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो लोग पाप करते हैं और वो पाप के दास हैं, वो पाप के गुलाम हैं। इन वचनों से हम देख सकते हैं कि जो लोग अक्सर पाप करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हम पाप के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कैसे शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं और कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? जब हम अपने गुनाहों को, अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचन को पालन करते हैं, उसके वचन के ऊपर चलते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, परमेश्वर की विधि और कानून के ऊपर चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम पे परमेश्वर माफ करता है और वो हमें क्या करता है? अपना बेटा और अपनी बेटी मानता है। तो हम स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तैयार होते हैं। अभी भी समय है दोस्तों, हमें अपने आप को बदलना चाहिए, हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही नजदीक है।